बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। हाँ जी, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाला है। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर थोड़ी सी सुस्त हो गई थी, लेज़ी हो गई थी। तो ये मेरा जो है वीडियोस काफ़ी मैंने सेव करके रखी हुई थी एज अ व्लॉग। तो मैंने कहा आज जो है मैं एडिट करके तो आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस जी, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने घर की भी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर मैं निकली थी ट्राम पे, और मैंने कहा साथ साथ जो है आपके साथ भी अपनी ट्रैवलिंग जो है शेयर करूँ। ये देखें, यहाँ पर ऐसी ट्राम्स होती हैं माशाल्लाह, बहुत कंफर्टेबल सीटें होती हैं, और बहुत इजीली जो है एक से दूसरी जगह आप जा सकते हैं और बहुत जल्दी जा सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि जो किराया होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और रीज़नेबल होता है कि हर आम बंदा जो है ना वो आराम से सफ़र कर सकता है। ये देखें, यही वही कैनाल है हमारे घर के पास जो हमारी बैक साइड पर है, और बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पर डक्स वगैरह आती हैं। और मैं अक्सर आपके साथ उन डक्स की जो है वीडियो शेयर करती होती हूँ। तो ये देखें जी, कितना प्यारा गार्डन है। यहाँ पर हॉर्सेस वगैरह भी होते हैं, और फार्म्स हैं सारे। जो फार्मर्स यहाँ पर रहते हैं, फार्म्स के लुक आफ्टर करते हैं, और माशाल्लाह से खेती बाड़ी करते हैं, और सब जो है अपना निज़ाम चलाते हैं। बस जी, मैं यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ कपड़े भी देखने थे, अपने भी और अपने बच्चों के भी। और मुझे इतने अच्छे लगे थे ये वेलवेट के बने हुए थे, और सितारों के बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और ये कलर चेक करें, इनके पास नई जो है कलेक्शन आई थी, और पार्टी वेयर की, सो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। मेरा मकसद आपके साथ ये स्टोर्स की चीज़ें दिखाना, ये मकसद होता है कि एक तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है, होती है। इंग्लैंड में ये बात नहीं होती कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत सी चीज़ें मैं देखती हूँ जो हमारी पाकिस्तान से जो है वो आई हुई होती हैं माशाल्लाह। जैसे कि कॉटन होती है वो पाकिस्तान से आई होती है, इसी तरह लेदर होता है वो पाकिस्तान से आया होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से आई होती हैं, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे मुल्क की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और दूसरा मकसद ये भी होता है कि जब भी मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन की जो है वो चीज़ें शेयर किया करूँ, तो ज़ाहिर है जिनके बच्चे होते हैं छोटे, उनको कुछ ना कुछ जो है कभी ना कभी चाहिए होता है। तो फिर हमेशा रेगुलर का यही होता है कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। तो इस तरह ही बस लाइफ होती है। तो कभी घर के लिए कुछ ना कुछ देखना होता है, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देखना होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर, और सबसे बड़ी मेन बात ये भी होती है कि अगर आप जॉब नहीं करते, तो आप एज अ फुल टाइम हाउस वाइफ हो, तो आपको जो है थोड़ा सा मौसम की वजह से जो है आपका दिल भी घबरा जाता है। और क्योंकि अब 3-4 बजे ही जो है अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें, इतनी अच्छी सब्जियाँ और फ्रूट्स से वेजिटेबल्स थी, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी। ये वैसे हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, मगर बंदा ये कि ऐसे ट्रॉली ले आए और यहाँ से जो है अच्छी अच्छी चीज़ें पिक कर ले जो भी घर के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये स्टोर। और देखें सफाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, कहीं भी आपको ज़रा सा भी गंद नज़र नहीं आएगा। तो बस मैं कहती हूँ कि जो रूल एक बंदे के लिए होता है वो इस मुल्क में हर बंदे के लिए है। तो ऐसे ही हर मुल्क में होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर का रूल और है तो गरीब का रूल और है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। स्टोर्स माशाल्लाह से इतने साफ़ सुथरे, और ये देखें सारा मेकअप था हर तरह का, और जो भी आपको चीज़ चाहिए हो वो आप आराम से जो है ना बाय कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मेकअप शॉप पे ही मेकअप मिलेगा, और नॉर्मल स्टोर्स में भी ओवरऑल सब कुछ होता है। अब ये पूरा वेयर हाउस स्टाइल है, और यहाँ पर जो है आपको खाने पीने की भी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते भी मिल जाएंगे, कोट जैकेटें वगैरह भी मिल जाएंगी, घर के बर्तन वगैरह भी मिल जाएंगे। मतलब एक स्टोर से ही आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप एक ही जगह आकर पूरे घर का सामान ले सकते हैं। और ऐसी जगहों पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे पहले नहीं होता था कि कपड़े इतने अच्छे हैं, मगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन, और जो बहुत अच्छे होते हैं।
Yes, please. बस जी पेट पूजा करके तो मैंने कही सामने स्टोर है यहाँ पे भी ज़रा फेरा मारा जाए। तो जब मैं यहाँ पर गई हूँ सेलेक्ट में तो यहाँ पर काफ़ी जो परसेंट ऑफ हुआ हुआ था और इनके कपड़े ट्राउज़र स्पेशली बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं पहले भी यहाँ से 1-2 दफ़ा लेके गई हूँ, बल्कि 3-4 दफ़ा लेके गई हूँ, तो मुझे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अपनी भी, घर की भी और बच्चों की भी। और थोड़ी सी पेट पूजा भी हो गई है। और बस अब मैंने कहा घर जाया जाए क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। बस घर जाके मैंने जो है बच्चों का लंच लंच तैयार किया और उसके बाद उनको सबको, मियाँ साहब को सबको लंच वगैरह दे के तो वो फ़ारिग हुई। और फ़ारिग होने के बाद जी फिर हमने थोड़ा सा जो दूसरी ग्रॉसरी है किचन की वो हमने करनी थी। बस जी हस्बैंड बिज़ी होते हैं, जब वो उनको टाइम मिलता है फ्री तो फिर हम लोग जो है घर का सौदा वगैरह जाकर ले आते हैं। और बच्चों को स्कूल वगैरह से लेकर तो घर छोड़ते हैं और फिर जाके सौदा वगैरह ले जाते हैं। और जब बच्चों का दिल करता है वो भी साथ आ जाते हैं और इकट्ठे वो भी जो है ना साथ शॉपिंग पे चले जाते हैं। मगर थोड़ा सा ये होता है आजकल के बच्चे स्कूल से थके हुए आते हैं, वो ऑलरेडी जो है स्कूल में थक कर आते हैं, तो फिर अब वो साथ साथ थोड़े थोड़े बड़े भी हो रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है कि हम लोग घर में ही स्टे करें। तो फिर आराम से हम लोगों ने जो लेना होता है या उन्होंने जो लेना होता है वो हमें फरमाइश कर देते हैं, हम लोग उनके लिए ले आते हैं। तो बस जी हम लोग फिर यहाँ पर कॉस्को पहुँचे थे और यहाँ पे बस मैंने ट्रॉली ली थी। ट्रॉली वैसे नीचे भी पड़ी हुई होती हैं तो नीचे मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं ऊपर से ही ले लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा रश नहीं था और सर्दी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये है कि हमने कहा जो भी हम चीज़ें ले लें, हमें ज़रूरत है तो हम लोग ले लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा स्टोर है, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है और दिखाया है। यहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें होती हैं। मतलब किसी को, लड़की को आपने जहेज़ देना हो तो आप आराम से जो है ना इस वेयर हाउस में आकर हर चीज़ आप बाय कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर बर्तन है। जब भी मैं जाती हूँ एक चीज़ लेनी होती है तो 10 चीज़ें बंदा ले आता है। ये देखें ज़रा, चीज़ वगैरह, कटिंग बोर्ड है और सारा कुछ है। ये बोल्स देखें कितने खूबसूरत हैं। मुझे वैसे बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बर्तनों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा बड़ा दिल करता है मेरे किचन में अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से बर्तन हों। ये देखिए जी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं अब।
I'm making the video. Oh, right. Of which ones we've got. I've the channel and the YouTube, so Too many to choose, isn't there? are these the testers? These are all yeah, they're the ladies, the aftershaves on that side. Shall I try this? Yeah, yeah. Yeah, we haven't got any tape, so just spray it on. It's nice, the Lady Million. What a nice one. Yeah, the one from you, yeah. That's what you do. Well, it's attrition accounts, you see, so the remit is you'll be ringing into accounts that have got some sort of kind of footprint or some sort of solution from WaveNet. So that could be antivirus, yeah. The thing is, if you use your skill set and did it, so you know that bonus, well, that type of employee that knows that, you know, horses for Wednesday. He said you'll get 60 accounts from your patch, and it's basically
thing is, he just said to me, "You just remind us of make sure you're." Yeah, exactly. That's why that person. So he got boosted and that he goes, oh, then he dropped. Yeah, and then he dropped me a message. He goes, Harry, I'll be in on Wednesday as well. So it's good, man. It'd be great to see him. I haven't seen him in about 15, 20 years. But you know, one thing I rate about somebody like that, like James Jones, now as well. Thank you for that. Yeah. Karma, brother. It's karma. I believe in that. Yeah. Yeah, exactly. We'll do something. तो ड्रिंक लूँगी यार, दिल कर रहा पीने को। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी और हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने जो है घर जाके इंशाल्लाह सारा सौदा समेटते हैं। तो ये चावल मैं लेकर आई थी टिल्डा, ये मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था, ये बहुत अच्छे चावल हैं और मैं डिफरेंट चावल का जो है एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, मगर ये है कि ये बेस्ट चावल है। पर्ल जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत लंबे लंबे और बड़े अच्छे चावल पकते हैं, फूल जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे चावल हैं। तो ये है कि एक दफ़ा मैं गलत चावल ले आई थी और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अजीब से बन जाते थे, जुड़ जाते थे जैसे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। और आप अगर नए चावल जब भी ट्राई करें तो आप ज़रूर जो है पहले वो थोड़े चावल ला के देखें, और पूरा बैग जो है फिर आपको ख़त्म करने में बड़ा मसला होता है और आप किसी को यहाँ पर तो दे भी नहीं सकते, कोई लेता भी नहीं है। तो बस जी मैंने बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं फटाफट सौदा भी समेट लूँ और जो है ये जो थोड़े से कप्स वगैरह हैं इनको भी मैं डिश वॉशर में डाल के सिंक क्लियर कर लूँ। और बस थोड़े से हाथ से धोने वाले थे बर्तन, और वो भी मैंने कहा साथ साथ धो लूँ, और साथ साथ मैंने खाना भी बना रही थी।
खाना असल में सारा दिन नहीं बनाया था, और फिर शाम को ही मैंने कहा कि बना लेती हूँ। और बच्चों ने दिन को भी काफ़ी अच्छा लंच कर लिया था, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ खा लिया था हम सब ने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम सबको भूख ही नहीं थी, और इसलिए फिर मुझे टाइम मिल गया था कुकिंग का। बस जी माशाल्लाह से बर्तन सारे धुल गए मेरे, और अब मैंने कहा जितना सौदा लाई हूँ वो आराम आराम से करके समेट लूँ सारा, और आपके साथ भी शेयर करूँ। और सिर्फ सौदा ये नहीं होता कि लाना है और ख़रीदना है और बस आ जाना है घर में वापस। घंटा 2 घंटा लगता है किचन में जो है ना उसी वक्त सौदे को समेटने में, और फ्रिजों में जगह बनाने के लिए, और काफ़ी टाइम लग जाता है औरतों का। तो यहाँ पे जी बस मैं चॉकलेट स्प्रेड अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो नाश्ते में जो है ना ब्रेड पे लगा कर खाते हैं, और अक्सर कभी कभी भी वो लंच में भी ले जाते होते हैं, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। चॉकलेट स्प्रेड की और भी बहुत हेल्प हो जाती है, डिज़र्ट वगैरह जब भी बनाती हूँ तो उसमें भी बहुत यूज़ हो जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर के लिए। ये नैंडो सॉस है, और ये जो है जैकी पोटैटो, ट्यूना, सारीन किसी के साथ भी जो है ना एज अ सॉस आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगता है। किसी जो है स्पाइसी होता है और बहुत अच्छा होता है। और फिर मैंने जी खोला इसको ट्यूना को, और ट्यूना मुझे ब्राइन में नहीं मिला था, ऑयल में मिला था, और लास्ट टाइम आई थिंक सो, ये अब मुझे याद नहीं है ब्राइन में है कि पानी में है कि ऑयल में है। ये फ़िश वगैरह जो है सब दिन के टाइम जो है उनको दी जाती है सबको, तो सब खा लेते हैं। फिर साथ आप आलू रोस्ट कर लें, वेजिटेबल्स बना लें, मतलब जो भी आप फ़िश के साथ दिन के टाइम एज अ लंच आप बनाएं, और आपके लिए काफ़ी टेस्टी और अच्छा हो जाता है। और शाम को बंदा एक रोटी खा ले। तो ये बस मैं लाई थी अपने बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट, और क्योंकि विंटर है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे बॉदर होता कि ये पिएँ, तो इसी बहाने ये दूध भी पी लेते होते हैं। और फिर हॉट चॉकलेट जो है विंटर में ज़रा गरम गरम दूध के साथ चॉकलेट मिक्स करके तो बच्चे शौक़ से पी लेते हैं। मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि ये चॉकलेट आपको पता है प्योर दूध बच्चों को पीना चाहिए। बस जी बाकी ये थी स्पिनच, और मुझे बहुत अच्छी माँ मिल गई थी, और छोटी छोटी सी थी, और मैं अक्सर जो है ना चिकन में और गोश्त वगैरह में ऐड कर लेती होती हूँ, और बिलीव करें मैं तो ऑमलेट में भी डाल देती हूँ उसको बारीक बारीक काट के, और फिर उसके बाद नॉर्मल दिन में लंच में भी जो है ना यूज़ हो जाती होती है। ये ग्रेप्स थे, और मैंने कहा मैं ज़रा खा के देखूँ कि काफ़ी टेस्टी थे। मैं लास्ट टाइम भी जो ग्रेप्स लाई थी वो काफ़ी क्रंची से थे और बहुत मज़े के थे। कभी कभी ग्रेप्स नहीं भी मज़े के होते हैं, थोड़े से अजीब से होते हैं, ऐसा लगता है काफ़ी पुराने से हैं, मगर मेजॉरिटी बहुत अच्छे होते हैं। ब्लैक वाले जो होते हैं वो भी बेस्ट होते हैं। यहाँ इनके तो ग्रीन भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे और बहुत टेस्टी होते हैं, और मेरी बेटी को ग्रीन वाले बहुत पसंद है। ये देखिए जी मैं आपको दिखा रही थी, ये केशू है काजू सॉल्टेड वाले, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और अच्छे लगते हैं। यहाँ आप लोग भी जाया करें कॉस्को में, और बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट यहाँ मिलता है। और ये था पिस्ता और पिस्ताशियो, और
यहाँ पर जी सारी माशाल्लाह से मेरे फ्रूट्स भी देखें चमक गए हैं, साफ़ सुथरे धुल के साफ़ सुथरे हो गए हैं। और बस ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी और फिर जब दिल करेगा काट के निकाल के बच्चों को काट के दे दूँगी। यहाँ पर जी मैं बना रही थी दाल चावल, और दाल में भिगो के गई थी और चावल मैंने बस अभी भिगोए थे, और बड़े ही मज़े के दाल चावल बने हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी दाल बनी थी। और प्रेशर कुकर बस मैंने 5 मिनट के लिए लगा दिया था क्योंकि भिगो के भी गई थी, और बड़ी अच्छी है देखें मिक्स हो गई है। साथ ही मैंने चावल जो है बॉईल कर लिए थे, चावल भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त अच्छे पक चुके थे। मेरा तो जो फेवरेट फूड है ना वो दाल चावल है, और ये साथ मैंने मिक्स सैलड बना लिया था। आप मुझे अपना ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है। मुझे तो नंबर 1 पे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ अचार हो, चटनी हो, सैलड हो। और यहाँ पे बस मैंने जो है प्याज का तड़का लगा दिया था, और मेरे पास रेड गोल वाली मिर्च नहीं थी, ख़त्म हुई थी। जब भी बढ़ जाती हूँ बाज़ार तो मैं हमेशा वो भूल जाती हूँ। बस बाज़ चीज़ें आप हमेशा भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा सब कुछ खाना रेडी हो गया था, और किचन भी साफ़ हो गया था, सौदा भी सारा सिमट गया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। बस अब हम लोग माशाल्लाह से खाना खाएंगे आराम से बैठ के। देखिए खाना मेरा रेडी है। आप सबका थैंक यू सो मच। आज बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, और इसको ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।